सदगुरु कबीर कहते हैं कि गृहस्थ कौन है कि हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे ताकर मता अगाध। तो जो हद में जीवन जीता है, जो साधारण तरीके से जीवन जीते हुए न किसी को दुखाता है न किसी को परेशान करता है, उसको साधारण मानव कहा गया है, गृहस्थ कहा गया है। जो बेहद हो जाता है, जो साधारण जीवन को छोड़ करके उसे उच्च जीवन को जीने लग जाता है, उनके कर्म संयत हो जाते हैं, उनका भोजन आहार शुद्ध हो जाता है, उनकी रहनी गहनी पवित्र हो जाते हैं। सदगुरु कहते हैं कि वो कौन है? बेहद है, साधु संत है, जो हद और बेहद को भी तज देता है। न साधारण जीवन जीता है न बीच का जीवन जीता है, उससे भी जिसका जीवन ऊपर उठ गया, जो हर समय समाधि का याद करता है, शरीर में रहते रहते शरीर को भी याद नहीं करता है, शरीर के रंग रूप को भी नहीं निहारता है, दुनिया में रहते रहते दुनिया से अलग रहता है। जैसे कमल के पत्ते को, कमल के पत्ते पर अगर पानी डाला जाए तो पानी तुरंत छिटक जाता है, कमल के पत्ते पर पानी टिकता नहीं है। उसी तरह ऐसे महापुरुष जो दुनिया में तो रहते हैं लेकिन दुनिया से कोई मतलब उनको नहीं रहता है, जिसके लिए कबीर साहब ने कहा कि कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। न कुछ लेना हो न कुछ देना हो, न लेना हो न देना हो, तो क्या व्यवहार चल पाएगा? नहीं चलेगा। घर में रहने के लिए, परिवार में रहने के लिए लेना देना पड़ता है, समाज में रहने के लिए लेना देना पड़ता है, पैसा उधारी करना पड़ता है। लेकिन ये पद जिस समय सदगुरु कबीर कहे हैं वो बहुत उच्च स्थिति की बात है। तो कुछ लेना न देना मगन रहना, न कुछ लीजिए न कुछ दीजिए, अपने आप में क्या रहिए? मस्त रहिए। घर में, परिवार में, समाज में जब तक है तब तक आपका लेना देना लगा रहेगा। व्यवहार लेना पड़ेगा, अगर व्यवहार नहीं लेंगे तो घर परिवार चलने वाला नहीं है। चार भाई है, चारों भाई आपस में बातचीत नहीं करे, लेन देन नहीं करे। चार गोतनी है, आपस में कुछ विचार विमर्श नहीं करे, बातों का आदान प्रदान नहीं करें, तो घर कैसा लगेगा? नरक के जैसा, शमशान के जैसा लगेगा। जहाँ पर चार व्यक्ति है, 10 लोग है, उसके बीच में वार्तालाप होना बहुत जरूरी है। हमारे वेद के ऋषि ने कहा कि संगज ध्वम संबद्धम संभो मनांसी जानताम देवा भावम यथा पूर्वे संज नाना उपासते। संग बोलिए, संग बैठिए, संग भोजन करिए, एक जगह बैठ करके वार्तालाप करिए। प्रकारांतर से उसी को हमारे देश के महापुरुषों ने कहा कि ईटिंग, मीटिंग और सिटिंग, ये 3 बातें हम अपने घर को, हम अपने गृहस्थ जीवन को अगर सुखमय बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो संत कहते हैं कि ईटिंग, मीटिंग और सिटिंग, ये 3 बात को याद रखिए। ईटिंग मतलब भोजन एक साथ हो, एक साथ होने मतलब एक ही थाली में नहीं हो, अलग अलग थाली हो, सब एक जगह बैठ के जाइए। 4 गोतनी, चारों एक जगह बैठिए, 4 भाई है, चारों एक जगह बैठिए। रात का भोजन सबका एक साथ बैठ करके हो। उसके बाद मीटिंग, विचार विमर्श हो। जिस मत पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं आपस में बैठ करके उनका थोड़ा सत्संग, भजन, स्तुति, प्रार्थना माहौल स्थापित करिए। घर में ऐसा माहौल बनाइए, क्योंकि तभी गृहस्थ जीवन में संस्कार की उत्पत्ति होगी।
और सारे के सारे संस्कार गृहस्थ से ही सीखे जाते हैं। साधु महात्मा जो बनते हैं डायरेक्ट वहीं जाकर के सब कुछ नहीं सीखते हैं। इस सब के सब संस्कार सीखे जाते हैं गृहस्थ जीवन से। राजा परीक्षित की घटना जानते होंगे। राजा परीक्षित के राज में सत ही सत था, कहीं पर असत नहीं था। लेकिन काल का ऐसा प्रभाव कलयुग ने राजा परीक्षित के राज में प्रवेश कर गया। राजा परीक्षित के राज में जब प्रवेश किया कलयुग, तो राजा परीक्षित ने रोका कि रुक जाओ, तुम कौन हो? कलयुग ने कहा कि मैं कलयुग हूँ, मेरा समय हो गया है अब आने का। राजा परीक्षित ने कहा कि राजा परीक्षित के राज में कलयुग का बस चलने वाला नहीं है, तुम वहीं रुक जाओ, नहीं तो तुमको समाप्त कर देंगे। कलयुग ने कहा कि काल का ऐसा प्रभाव है कि आपका तीर वहाँ काम नहीं कर सकता है। आप तीर चलाते रह जाएंगे लेकिन काल अपना काम करके निकल जाएगा, इसलिए आप सावधान हो जाइए। राजा अपना धनुष बाण उठा लिया और कलयुग के ऊपर चलाने के लिए तैयार हो गया। कलयुग ने कहा कि राजन, हम आपकी शरण में आए हैं। मैंने अभी तक सुना है कि आपके पूर्वज की शरण में जो भी गए उसको स्थान देते थे, लेकिन आप इतने धर्मात्मा राजा हो करके मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को आप स्थान नहीं देना चाह रहे हैं। या आप कैसे राजा हैं? आप कैसा धर्मात्मा राजा हैं? कलयुग की बात में राजा परीक्षित आ गए। उसने कहा ठीक है, मैं तुमको रहने का स्थान नियुक्त कर देता हूँ, जहाँ पर जुआ खेलते हो, जहाँ पर शराब पीते हो, जहाँ पर वेश्यावृत्ति का काम हो और जहाँ पर मांसाहार हो। ये 4 जगह रहने के लिए हम तुमको दे देते हैं। कलयुग ने कहा कि इन 4 जगह में तो हम पहले से ही है, और कोई जगह बताइए। महाभारत की कहानी, भागवत की सुनते होंगे आप लोग। इस 4 जगह में ऑलरेडी पहले से हम बैठे हुए हैं, कोई और जगह हो तो बताइए। महाराज परीक्षित ने कहा कि सुना हूँ कि धन में रजोगुण का वास होता है, इसलिए तुम सोना में भी रह सकते हो। जिसके पास ज़्यादा सोना होता है तो उसका रात का सोना गायब हो जाता है, क्योंकि सोना में कलयुग का वास है और वह उनको सोने के लिए नहीं देगा। जिसके पास ज़्यादा धन हो जाता है तो उसकी रात की नींद गायब हो जाती है। बेचारा नींद की गोली खाते खाते डनलप के गद्दे पर करवट बदलते बदलते उनकी रात हो जाती है। उसने कहा कि 4 जगह में तो ऑलरेडी पहले से मैं बैठा हूँ, कोई और जगह बताइए। महाराज परीक्षित ने कहा कि सोना में। इसलिए कहते हैं कि जैसा संग करिए वैसा रंग चढ़ जाता है। थोड़ी देर राजा परीक्षित ने कलयुग का संग किया, उनका विचार बदल गया। वो भूल गया कि हम सिर में सोने का मुकुट पहने हुए हैं। उसने कहा कि एक स्थान तुम्हारा सोना में भी है। तुरंत कलयुग सोना में मुकुट में घुस गया। मुकुट में घुसने का मतलब कि उसकी बुद्धि में कलयुग घुस गया। बुद्धि में जब कलयुग घुसा तो उसकी बुद्धि बिगड़ गई। शिकार खेलने के लिए गया। जो राजा कभी साधु महात्मा ऋषि महर्षि के प्रणाम करते थे, दंडवत करते थे, नंगे पैर उनके सामने जाते थे, कलयुग जब उनकी बुद्धि में प्रवेश कर गया तो वही राजा परीक्षित ऋषि के गले में मरा हुआ सांप लटका दिया। किसके कारण? बुद्धि बिगड़ने के कारण। बुद्धि ने कलयुग ने बुद्धि में प्रवेश कर गया। राजा परीक्षित जो इतना बड़ा धर्मात्मा राजा था, न्यायप्रिय राजा था, जनता के पालक थे, वह आज गलत मार्ग पर चला गया। जैसे ऋषि के बच्चे को पता चला कि मेरे पिताजी को किसी ने ऐसा अपमान किया है, उसको श्राप दे देता है। कहानी तो इधर उधर की बहुत ही बातें मैं शॉर्टकट खींच रहा हूँ। उनको श्राप देता है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से राजा परीक्षित की मौत हो जाएगी।
ऋषि जब सुने कि मेरे बेटा ने इनको श्राप दे दिया है, वो दौड़े दौड़े पहुँचे वहाँ। क्योंकि राजा धर्मात्मा था, उसका मर जाना समझे कि सबका जीवन खतरे में पड़ जाना था। ऋषि दौड़े दौड़े राजा परीक्षित के दरबार में पहुँचे और उनको बुला करके वार्तालाप किए। वार्तालाप के क्रम में उनसे कहा गया कि तुम 7वें दिन मर जाओगे, जीने का कोई उपाय करो। तो राजा परीक्षित अपने गुरुदेव के पास गए, भागे भागे। गुरुदेव ने आदेश दिया कि तुमको अगर जीवित रहना है तो तुम्हें सुखदेव मुनि से कथा सुननी पड़ेगी। श्रीमद् भागवत की कथा से भाव है कि सत्संग, भक्ति का मार्ग अपनाना पड़ेगा, धर्म का मार्ग अपनाना पड़ेगा। तुमने जो जीवन में पाप किया है, किसी ऋषि का अपमान किया है, किसी साधु महात्मा का अपमान किया है, उसके लिए तुम्हें सत्संग और साधु संत के शरण में फिर से जाना पड़ेगा। तभी तुम्हारा क्या होगा? उद्धार होगा, कल्याण होगा। राजा परीक्षित भागे भागे सुखदेव मुनि के पास जाते हैं और सुखदेव मुनि के पास जाकर के सत्संग का ज्ञान लेकर के आत्मबोध प्राप्त करता है। तो आत्मबोध प्राप्त करने के बाद तब राजा परीक्षित अपने श्राप से मुक्त होते हैं। भाव ये है कि गृहस्थ जीवन में रहते रहते व्यक्ति से बहुत सारे पाप पुण्य होते हैं। जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे कर्म हो जाते हैं जो हम नहीं जानकर किए हैं, तब भी उसका फल हमें भोगना पड़ रहा है। मनुष्य जीवन में, वर्तमान के जीवन में कभी ऐसा काम नहीं किए जिससे हमें दुख मिले, तो फिर भी हमको दुख मिल रहा है। इसका कारण है कि किसी न किसी जन्म में हुआ है, चाहे इस जन्म में हो चाहे दूसरे जन्म में हो, उस किए हुए कर्म का जो परिणाम शेष बचा है, वही परिणाम मनुष्य शरीर में आकर के भोगना पड़ता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं गृहस्थ जीवन में कर्मों का सुधार कर लेना सबसे बड़ी साधना है। कर्म का सुधार जो जो किया, आज वो दुनिया में अजर है, अमर है। राम कृष्ण बुद्ध महावीर सदगुरु कबीर, महर्षि में ही दयानंद, विवेकानंद, सीता सावित्री, सबरी, मीराबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये सब के नाम आज स्वर्ण अक्षरों में लिए जाते हैं। क्यों? इसने अपने कर्मों का सुधार कर लिया। जो गलत होते तो देखा, महाभारत की घटना की गलत होते देख लिया। विश्व पितामह कर्ण, दुर्योधन, विभीषण, सब के सब गलत होते देखा। क्या? द्रौपदी को भारी सभा में बाल पकड़ करके घसीट करके लाए गए और द्रौपदी वहाँ सबसे भीख मांगती रह गई कि हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए। द्रौपदी भीख मांगती रह गई कि हमारी रक्षा कीजिए, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सब के सब बड़े बड़े महारथी वहाँ देखते रह गए कि द्रौपदी को भरी सभा के बीच में बेइज्जत किया जा रहा है, उनके वस्त्र खींचे जा रहे हैं। एक तरफ भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, कृपाचार्य बैठे हुए हैं, अश्वत्थामा बैठे हुए हैं, बड़े बड़े महारथी बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ कोई उनकी रक्षा के लिए, उनको बचाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर द्रौपदी असहाय हो गई और छोड़ देती है किसके ऊपर? एक गिरधारी के ऊपर। भगवान कृष्ण की शरण में जाकर के अपने आप को निछावर कर देती है कि अब तो आप ही मेरी लाज रख सकते हैं, अब मुझे और कोई बचाने वाला नहीं है, अब आपकी शरण में ही मेरा उद्धार है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि द्वारिका से आते हैं तब उनकी रक्षा करते हैं, उनकी इज्जत बचाते हैं।
उनकी इज्जत बचाते हैं। बैठे बैठे बहुत लोग देखते रह गए, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ उसकी इज्जत बचाने के लिए। दूसरी तरफ देखिए, माँ जानकी का हरण हो रहा है, जंगल से हरण करके ले गया वनवास काल में रावण, और जटायु गिद्ध ने देख लिया कि माँ जानकी का हरण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, माँ जानकी का हरण करके ले जा रहा था जटायु गिद्ध, पक्षी जिसको कहते हैं, जानवर जिसको कहते हैं। उसने देख लिया कि माँ जानकी का हरण हो रहा है, जटायु लड़ने लग गया। लड़ा, अंतिम दम तक लड़ा, इतना लड़ा कि लड़ते लड़ते रावण को नाको दम कर दिया। अंतिम में घायल होकर के जटायु जमीन पर गिर गया और सीता को रावण हर के लेकर चला गया। जटायु तब तक दम नहीं तोड़ा जब तक श्री राम उसके सामने नहीं आ गए, आगे नहीं आए। जैसे श्री राम उसके सामने आते हैं, जटायु को तड़पते देखते हैं, भगवान ने उनको गोदी में उठा लिया। गोदी में उठा करके उनका मलहम पट्टी करते हुए, चूँकि अंतिम अवस्था में वह थे, उनसे पूछने लग गया। जटायु ने सारी बात बताया कि माँ जानकी को रावण ने इसी रास्ते से हर के ले गया है, उन्हीं की रक्षा करने में, उन्हीं का बचाव करने में मेरी ये हालत हो गई है। श्री राम जटायु को अपनी गोदी में लेकर के रो रहे हैं। कर्म देखिए, दोनों कर रहा है, पशु भी कर्म करता है, पक्षी भी कर्म करता है, लेकिन मनुष्य भी कर्म करता है। एक मनुष्य कर्म किया, इतना बलशाली, इतना धुरंधर भीष्म पितामह एक बार बोल देते कि द्रौपदी के साथ ऐसा व्यवहार कोई नहीं कर सकते हो, चाहे कौरव हो पांडव हो, तो किसी की हिम्मत नहीं हो सकती थी। लेकिन भीष्म पितामह बेचारा हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए, एक बार नहीं बोले कि तुम द्रौपदी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो। जब अंत होता है भीष्म पितामह का, तो तीर की सैया पर सोए रहते हैं, भगवान कृष्ण आते हैं और हंसते हैं। भीष्म पितामह जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान है, वह आज तीर की सैया पर सोए हुए कराह रहे हैं, लहू लुहान शरीर इनका है, इतना दुख, इतनी पीड़ा, बाल ब्रह्मचारी रहने के बाद भी इतनी दुख, इतनी पीड़ा सह रहे हैं, और उनके किए हुए कर्म पर भगवान कृष्ण हंस रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। लेकिन एक ने नारी के लिए लड़ना चालू किया, नारी के सम्मान के लड़ना चालू किया, तो वह भगवान की गोदी में है, और भगवान उसके किए हुए कर्म पर आंसू बहाते हैं कि तुमने किसी नारी की रक्षा करते हुए अपने जीवन को अंत कर दिया। इसलिए कर्म दोनों ने किया, मनुष्य ने भी किया और पशु पक्षी ने भी किया, लेकिन एक का कर्म बचाने वालों में है और दूसरे का कर्म लुटाने वालों में है। इसलिए सतगुरु कहते हैं, गृहस्थ जीवन में रहते रहते हम भाई बहन का, स्त्री पुरुष का कर्म इतना सुंदर हो, पवित्र हो, नैतिक हो, सदाचार वाला हो, यही गृहस्थ जीवन की सार्थकता है। समय हो गया है 4:30, इसलिए वाणी को विराम दूंगा, ज़्यादा देर नहीं, कुछ भजन और सुना देता हूँ, मंगल उंगल, उसके बाद सत्संग समाप्त कर देंगे। मैंने कहा कि जो मानुष गृह धर्म राखे शील विचार, जो मनुष्य गृह घर में रहते रहते गृहस्थ मर्यादा का पालन करते करते जीवन बिताते हैं, सेवा में, स्वाध्याय में, साधना में, गुरु भक्ति में, परोपकार में समय बिताता है, उसका जीवन आदर्शमय जीवन होता है, उच्च जीवन होता है। यही गृहस्थ घर में भी रह करके पूजनीय कहलाता है। राजा जनक घर में रहते थे, परिवार में रहते थे, घर परिवार में रह कर के वो महात्मा कहलाए, साधु कहलाए। इसलिए हमें अपने अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। बाप अपनी मर्यादा का पालन करे, बेटा अपनी मर्यादा का पालन करे, पति पत्नी अपनी अपनी मर्यादा का पालन करे, पड़ोसी अपनी अपनी मर्यादा का पालन करे, बड़े छोटे अपनी अपनी मर्यादा का पालन करें, तो हमारे समाज से सारा
झगड़ा, सारा द्वंद्व, सारा पाखंडवाद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बस उस बच्ची के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ संत सद्गुरुदेव से, उन दोनों का वैवाहिक जीवन, गृहस्थ जीवन प्रेमपूर्ण हो, सुखद हो, मंगलकर हो। दोनों गृहस्थ धर्म पर चल करके अपना अपना जीवन साधना और तप में बितावे। बस इन्हीं कुछ शुभकामनाओं के साथ देता हूँ विराम।